Hello everyone and welcome to Gyan Ka Dose. First of all, a very happy new year to all of you. नया साल आता है नए गोल्स, नए रेजोल्यूशंस एंड नए चैलेंजेस के साथ. सो एज प्रॉमिस्ड, इस साल मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है ब्रिलियंट एट बेसिक्स. इसके कंटेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने में, क्यूरेट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट नाउ वी आर ऑल सेट. इस सीरीज के एंड होने तक एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड एडवांस टॉपिक्स को पढ़ने या समझने में काफी आसानी होगी. तो सिर्फ स्क्रीनर देख के आपकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी स्क्रीनिंग हो जाती है, बट इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको बिजनेस की जानकारी हो और साथ ही साथ ये पता हो कि कंपनी सिर्फ कहानी बना रही है या फाइनेंशियल्स भी उस कहानी को सपोर्ट कर रहे हैं. बिजनेस तो पढ़ के समझ आ जाता है, लेकिन चैलेंज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने में, क्योंकि वो नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है वो हमें नहीं पता होता. सो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से. अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज अब वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी. अगर इस सीरीज का पूरा फायदा लेना है तो कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाते रहो एंड एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए हमें 3 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखना होगा. फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट शोज अस एवरीथिंग अ कंपनी ओन्स एंड अ कंपनी ओज, यानी कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है जिसे कहते हैं एसेट्स, एंड क्या देनदारी है यानी लायबिलिटीज. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये बताती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कंपनी की क्या सेल्स रही हैं और क्या खर्चे किए हैं, बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस. और अगला आता है कैश फ्लो, जो सारा कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है. धंधे से यानी ऑपरेशन से आने वाला कैश, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं या फाइनेंसिंग की है एक टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये स्टेटमेंट उसकी जानकारी देता है. इन तीनों रिपोर्ट्स से हम कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भी जज कर सकते हैं एंड फ्यूचर डिसीजंस के भी बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. इन तीनों के अलावा एक और चीज होती है, नोट्स टू अकाउंट्स. इसको देख के आधे लोग एनुअल रिपोर्ट ही बंद कर देते हैं कि ये क्या है इतना सारा. ये बेसिकली जो भी फिगर्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखते हैं उसी का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है. इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स. डेटा के लिए हम एनुअल रिपोर्ट, स्क्रीनर एंड मनी कंट्रोल को यूज करेंगे. एंड द एजेंडा इज इन फ्रंट ऑफ यू. ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होती है. हम आगे देखेंगे क्या होती है एंड रीड करके कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. देन बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये सब भी हमारे लिए रॉ डेटा की तरह है. इसकी एक एक लाइन आइटम समझेंगे जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया लग जाएगा. आज की ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है कि सीरीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट बहुत बार कुछ टर्म्स में अटक जाते हैं एंड कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं. सो अगर आप बिना कोई वीडियो मिस करे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, देन आई एम श्योर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड शेयर करो. होप यू ऑल एंजॉय योर न्यू ईयर्स ईव, और अगले हफ्ते रेडी रहना संडे 7 PM फॉर योर फर्स्ट लेसन. स्टार्ट करेंगे आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी के फर्स्ट डिटेल्ड लेसन से अगले हफ्ते. थैंक यू एंड बाय बाय.